हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं राष्ट्रीय उद्यान जितने भी था भारत का, अंडमान निकोबार का सारा राष्ट्रीय उद्यान आपको बता चुके हैं। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रमुख सब मैंने बता दिया। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, कौन से उद्यान यानी कौन से पार्क में कौन से जानवर रहते हैं, कौन से पशु रहते हैं, ठीक है, कौन से पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको बताते हैं। और हो सकता है कि आप लोग मैप पे का हर वीडियो ना देखा हो। ठीक है, तो इसमें हर क्वेश्चन डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपसे एग्जाम में हो सकता है या कंफर्म हो सकता है, पूछ सकता है आपसे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है। तो दक्षिण बटम द्वीप। ठीक है, दक्षिण बटम द्वीप। जैसे कि आपको बताए हैं हमने वीडियो में कि जब हम बता रहे थे आपको अंडमान निकोबार का जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बताए थे, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बटन। ठीक है, उसमें आपको बताए थे बटम। ठीक है, उसको बोल सकते हैं बटन भी। ठीक है, उसको बोल सकते हैं बटन भी। ठीक है, बटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है दोस्तों, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आ जाइए कोना कोनी, एकदम चलते हैं कोना कोनी। आपसे पूछ दिया जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस में है। ठीक है, हेमिस। ठीक है, हेमिस। हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। और हेमिस मैंने आपको कहाँ बताया है, हेमिस कश्मीर में है। ठीक है, तो ये क्या है कि पहले ये जो देख रहे हैं लद्दाख, ये कश्मीर था, इसका नाम चेंज यानी परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, परिवर्तन कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे में कुछ सुनिए। अब हमने आपसे शुरू में मैंने क्या कहा है कि हम आज के वीडियो में आपको बताने क्या वाले हैं, तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कौन से उद्यान में कौन सी पक्षी रहती है, कौन सी उद्यान में कौन सी जानवर कौन सी पशु रहती है। ठीक है, तो देखिए, एक कश्मीर में सॉरी एक असम में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, असम कहाँ है, मैप में देखेंगे तो असम यहाँ है। मैप में असम क्या है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ है जो सबसे छोटा पराया, यहाँ पर है असम। ठीक है, यहाँ पे असम है। ठीक है, तो असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है दोस्तों, काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में कौन सा जानवर रहता है, ठीक है, या कौन सा पशु रहता है, तो आप लोग कहेंगे सिंह वाला गेंडा। ठीक है, सिंह वाला गेंडा रहता है, सिंह वाला गेंडा रहता है। ठीक है, वही असम में पूछेगा, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मानस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मानस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, लिख देते हैं मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी रहती है। ठीक है, क्या रहती है, हाथी रहती है। ठीक है, अब चलिए उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फेमस है, जिसका नाम है भीतरकनिका। ठीक है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भीतरकनिका। उस उद्यान में कौन सी जानवर कौन सी पक्षी रहती है, तो कछुआ। कछुआ जो कि जलीय जीव है, कछुआ और घड़ियाल। घड़ियाल, कछुआ और घड़ियाल किस उद्यान में रहता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, एक है दोस्तों चंद्रसभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैंने एक ही आपको राष्ट्रीय उद्यान बताया था जिसका नाम था
क्या नाम था, दूध से दुधवा, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जिसमें पक्षी रहती है, क्या रहती है, पक्षी रहती है, ठीक है, पक्षी रहती है, ठीक है। आगे आ जाइए आप लोग श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर का राजधानी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर सलीमा, ठीक है, यहाँ के एक राष्ट्रीय उद्यान फेमस था जिसका नाम था सलीम अली, ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान में क्या रहती है, तो पक्षी रहती है, ठीक है, क्या रहती है, पक्षी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जिसमें पक्षी रहती है, ठीक है। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा कहाँ है, तो यहाँ है। हरियाणा का एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि फेमस है, जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है किसके लिए, पक्षी के लिए, ठीक है, वहाँ पर पक्षी रहती है। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसमें पक्षी रहती है। राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव, ठीक है, जिसका नाम क्या है राष्ट्रीय उद्यान के, केवलादेव, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या रहता है, पक्षी, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या रहती है, पक्षी। यह पक्षी रूस से 35 कर आती है, ठीक है, 35 कर आती है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, रूस से ये क्या आती है, ये मतलब कि 35 कर आती है। और साइबेरिया सारस के लिए भी ये मतलब कि प्रकाशित है, या कह सकते हैं प्रदर्शित है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। पक्षी यहाँ पर एक पक्षी आती है जिसका नाम है साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया, जो कि रूस से आती है। चलिए अब गुजरात के देख लीजिए। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान एक है जो कि फेमस है, जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, राजस्थान का। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। सॉरी भाई, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ट्रिक में भी। हम वही जो 3 सेकंड 4 सेकंड का जो मौन रखे वही सोच रहे थे कि गिर कहाँ का है, ठीक है, तो फिर राजस्थान पर ही ले देकर राजस्थान पर ही मन गया। फिर नहीं, हमने ट्रिक दिया था ग से गिर, ग से गुजरात, ग से गिर, ग से गुजरात। गुजरात गिर की राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या रहता है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं गिर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं गिर, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है, जिसमें क्या रहता है दोस्तों, जिसमें क्या रहता है, जिसमें क्या रहता है बताइए फट से, जिसमें रहता है बब्बर शेर, ठीक है, बब्बर शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है जिसमें बब्बर शेर रहता है, जिसमें बब्बर शेर रहता है, ठीक है। एक और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ 4-5 है जो फेमस है उसको बता रहे हैं, ठीक है। गुजरात में एक लस रोमन है, ठीक है, लस रोवर, ठीक है, लस रोवर राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है, लिख देते हैं लस रोवर कह रहे हैं, ठीक है, नाल सरोवर, ठीक है, नाल सरोवर है, ठीक है, लिखने में वही, बोलने में कुछ और, लिखने में सरोवर, ठीक है, सरोवर। नाल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है, नाल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें क्या होता है, पक्षी रहती है, जिसमें क्या रहती है, पक्षी रहती है, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कूनो, जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, कूनो, ठीक है, कूनो। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है कूनो, जिसमें क्या रहता है, जिसमें क्या रहता है दोस्तों, चीता रहता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है एक जिसका नाम है कूनो, जिसमें रहता है चीता।
ठीक है, चीता। अगला देखते हैं, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी समुद्र जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? मन्नार की खाड़ी समुद्र जीव के लिए प्रसिद्ध है। केरल में एक दोस्तों और है, यहाँ पे है केरल आपका नीचे। ठीक है, केरल क्या है? नीचे। ठीक है, केरल नीचे है। आपसे पूछेगा दक्षिणी सबसे राज्य कौन सा है, तो दक्षिणी सबसे राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ इसका यही है। ठीक है, थोड़ इसका यही है। आपसे पूछा है केरल, केरल की एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार। ठीक है, लिख देते हैं केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार। ठीक है, अबे इसको लिख देते हैं, केरल का है पेरियार। पेरियार का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। ठीक है, पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। ठीक है, क्या है कि यहाँ के फिंगर से लिख रहे हैं इसलिए कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए सॉरी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।